हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर शेख एंड उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए। और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। एक वीडियो है मेरे यूएस वीज़ा एक्सपीरियंस के बारे में, और जो दूसरी वीडियो है वो है कि DS 160 जो फॉर्म होता है वो कैसे फिल किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और उसकी 2025 की रीसेंट अपडेट्स क्या है। ये मेरी थर्ड वीडियो है। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर एक बंदे के लिए लाज़मी है लेकर जाना वहाँ। आइदर आप टूरिज़्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ऑब्ज़र्वरशिप के लिए, या कोई भी आपका रीज़न है अप्लाई करने के लिए। तो 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि हर किसी बंदे को लेकर जाने हैं वहाँ पे। इसके बगैर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका वैलिड पासपोर्ट। अब वैलिड का क्या मतलब है? वैलिड का मतलब है कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा हो। मतलब उसको 6 महीने अभी बाकी हों एक्सपायर होने के लिए, तो उसको हम कहते हैं वैलिड पासपोर्ट। ये आपने लेकर जाना है वहाँ पे। उसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है DS 160 कन्फर्मेशन पेज। अब कुछ लोग इसको समझते हैं कि DS 160 पूरा फॉर्म लेकर जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। DS 160 कन्फर्मेशन पेज लेकर जाना होता है। जैसे ही आप फॉर्म को DS 160 फॉर्म को सबमिट करते हैं, उसके बाद आपके स्क्रीन के सामने DS 160 कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। वो आपने कॉपी कर लेना है और कलरफुल पेज लेकर जाना है इंटरव्यू वाले दिन। पासपोर्ट, DS 160 कन्फर्मेशन पेज, और जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज। अब जो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज है, जब आप यूएस ट्रैवल डॉक्स पे जाते हैं और चालान पे करते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन कॉपी कर लेना है और वो लेकर जाना है। अब 3 चीज़ें हो गई: पासपोर्ट, DS 160 कन्फर्मेशन पेज एंड अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज। अच्छा, जाने से पहले आपने लाजमी चेक करना है कि जो DS 160 कन्फर्मेशन पेज पे आपका नंबर लिखा हुआ है वो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन नंबर से मैच कर रहा है या नहीं। अगर कि वो मैच नहीं कर रहा तो वो आपने मैच करके जाना है। अगर मैच नहीं होगा तो वो आपको वापस कर देंगे। इंटरव्यू वाले दिन कहेंगे कि आप ये अपडेट करके लाएँ, तो ये लाज़मी दिखाएँ आपने। तो 3 चीज़ें हो गई: पासपोर्ट, DS कन्फर्मेशन और नंबर 3 अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन। जो पासपोर्ट है वो आपने ओरिजिनल पासपोर्ट उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। DS कन्फर्मेशन कलरफुल फ़ोटोकॉपी एक लेकर जानी है। अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन की 2 फ़ोटोकॉपीज़ लेकर जानी है। तो ये हो गया यहाँ पे एंड। अब आते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपने लेकर जाने हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होते, लेकिन वो आपसे मांग सकते हैं कि यार ये आप मुझे शो करा दें, क्योंकि ये डिपेंड करता है वीज़ा इंटरव्यू वाले पे कि ऑफिसर पे कि वो आपसे क्या मांगता है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको शो कराने को बोलता है। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपने लेकर जाने हैं वो है स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। जैसे किसी का फादर है वो पे करता है अमाउंट, या किसी का ब्रदर है, या आप खुद करते हैं, तो आपने वैलिड बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की एक्टिव आपने लेकर जानी है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अमाउंट कितना होना चाहिए। अब अमाउंट डिपेंड करता है आपकी ड्यूरेशन पे। अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो अ, अगर आप PKR में बात करें तो 20 टू 25 लैक्स होने चाहिए। ठीक है। अब ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। अगर ड्यूरेशन आप ज़्यादा जाने चाहते हैं तो ज़्यादा स्टेटमेंट में पैसे होने चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपने अपने मार्क्स सर्टिफिकेट जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो लेकर जाने हैं, और अपने कॉलेज या स्कूल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपने जॉब से आपने अपना लीव लेटर लेना है या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, वो लेकर जाना है। वो आपने वहाँ पे शो कराना है। एक जो चीज़ मैंने बताई बैंक स्टेटमेंट, दूसरी चीज़ मैंने बताई कि आपने अपने एजुकेशनल या जॉब जो है वो लेटर लेकर जाना है। थर्ड चीज़, अगर आपको कोई यूएस से इनविटेशन भेज रहा है, जैसे कि यूएस क्लिनिकल ऑब्जर्वरशिप जैसे होती है, उसके लिए इनविटेशन आते हैं, डॉक्टर्स भेजते हैं, तो आपने वो इनविटेशन लेटर लेके जाना है। या कोई आपको कॉन्फ्रेंस पे इनवाइट कर रहा है, कोई भी आपने इनविटेशन मिला है, तो वो आपने लाज़मी लेकर जाना है। उसके अलावा आपने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड NIC ओरिजिनल लेकर जाना है, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। अगर आपके पेरेंट्स की NIC कॉपी भी है तो आप वो भी ले जाएँ भले।
अच्छा, अगर आपको स्पॉन्सर कोई मतलब फ्रेंड या रिलेटिव कर रहा है, तो उसका एफ़िडेविट एक बनता है, वो भी आपने लेकर जाना है कि मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मैं इसके पैसे पे करूँगा ट्रिप के और ये वापस आएगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये एफ़िडेविट में लिखा हुआ होता है। और उसके अलावा एक 2 बाय 2 पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका और कैजुअल लुक होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कोट शूट पहना के एडिट करा के नहीं, कैजुअल जो आप ये यूजुअली होते हैं, जैसे मैंने अभी ये शर्ट पहनी हुई है, तो मैं ऐसे ही इस शर्ट में ही मतलब मैं पिक्चर लेकर जाऊँगा, तो ऐसे कैजुअल होना चाहिए। 2 बाय 2 व्हाइट बैकग्राउंड की एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, जिसको 1 महीने के अंदर आपने निकलवाई हो, कैप्चर करवाई हो। तो एक विदिन 1 महीने के अंदर आपने कैप्चर करवाई है, वो आपने लेकर जानी है रीसेंट पिक्चर एक। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये मैंडेटरी होते हैं, आपने लेकर जाने होते हैं कि क्या पता कि जो है यूएस वीज़ा ऑफ़िसर आपसे ये डॉक्यूमेंट माँग ले। और बाकी इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।